आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुरक्षित गर्भपात के बारे में। सुरक्षित गर्भपात कराना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं कि महिला को गर्भपात कराने की आवश्यकता क्यों होती है। यदि कोई महिला और बच्चों को जन्म देना न चाहती हो तो ऐसी परिस्थिति में वह गर्भपात कराती है, या उसने किसी गर्भ निरोधक साधन का ठीक ढंग से प्रयोग न किया हो, या गर्भ निरोधक साधन असफल हो गया हो, या गर्भ से उसके जीवन को खतरा हो। ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि महिला को उसके जीवन का खतरा हो, या उसका पति न हो जो बच्चे के पालन पोषण में उसकी मदद कर न सके। हो सकता है उसका पति उससे अलग हो गया हो, या उसका तलाक हो गया हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो। ऐसी परिस्थिति में भी महिला गर्भपात करा सकती है, या वह बलात्कार के बाद गर्भवती हुई हो। ऐसे भी कई बार केस आते हैं कि महिला के साथ रेप हो गया हो और वे गर्भवती हो गई हो, और नवजात शिशु में कोई गंभीर जन्मजात दोष होने का खतरा हो। नवजात शिशु में ऐसी कोई विकृति है जिससे उसके असामान्य जन्म की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी महिला गर्भपात कराती है। यदि किसी महिला को अनचाहे गर्भ का सामना करना पड़े तो उसे सुरक्षित गर्भपात की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। तो हम सुरक्षित गर्भपात किसे कहेंगे? तो भारत में 20 सप्ताह जो कि पहले थे अब हो गए 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त है। गर्भपात को केवल तभी वैध माना जाता है जब इसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त किसी योग्य चिकित्सक से कराया गया हो, यानी कि जो MBBS डॉक्टर है अगर वो गर्भपात कराता है तभी मान्य है। गर्भ की अवधि 12 सप्ताह होने पर केवल एक चिकित्सक गर्भपात करा सकता है, किंतु 12 सप्ताह के बाद 2 चिकित्सकों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता होती है। सभी सरकारी अस्पतालों में जहां गायनेकोलॉजिस्ट है या चिकित्सा अधिकारी द्वारा 6 महीने का गर्भपात से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, ऐसे अस्पतालों में गर्भपात की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को सहमति पत्र पर किसी अन्य के हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि महिला बालिग है तो उसे गर्भपात कराने पर किसी अन्य से सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं जाके गर्भपात करा सकती है। और यदि कोई महिला या लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है तो उसे किसी भी रक्त संबंधी से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाने होते हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो किसी अनुभवी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से गर्भपात कराना सुरक्षित होता है। भारत में केवल डॉक्टर ही गर्भपात करा सकता है। इसे स्वच्छ वातावरण में उपयुक्त यंत्रों की सहायता से करना चाहिए। गर्भपात की सेवाएं प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है क्योंकि हमारे यहाँ गर्भपात करने वाले चिकित्सकों और गर्भपात की सुविधा में काफ़ी कमी है। गर्भपात करने वाले चिकित्सक बहुत अधिक फीस लेते हैं या उन्हें सुरक्षित गर्भपात करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। असुरक्षित गर्भपात किसे कहते हैं? तो जब इसे किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाए, यानी कि डॉक्टर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति गर्भपात कराता है तो वह असुरक्षित माना जाता है। गलत यंत्रों या गलत दवाओं का प्रयोग किया जाए, अस्वच्छ वातावरण में किया जाए। अब हम बात करेंगे गर्भपात कराने की कौन कौन सी विधियां होती है। तो सबसे पहले प्रशिक्षित और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सक के द्वारा ही गर्भपात किया जाता है, और ये सारी विधियां
डॉक्टर की देखरेख में ही काम में ली जाती है। तो सबसे पहले आती है चिकित्सकीय गर्भपात। यह केवल गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में ही किया जाता है, जब गर्भ की अवधि 7 सप्ताह से कम हो या अंतिम माहवारी के बाद 49 दिन बीते हो। इसके लिए महिला को गोलियां खाने की सलाह दी जाती है, किंतु ये गोलियां कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सक की सलाह से या उसकी देखरेख में ही लेनी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ ले आते हैं, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और महिला की मृत्यु भी हो सकती है। अब दूसरी विधि है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, यानी कि MVA। इस विधि में महिला को कुछ घंटे स्वास्थ्य केंद्र पर रहना पड़ता है। इस विधि को केवल 8 सप्ताह तक के गर्भ के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि 56 दिन तक ही यह विधि काम में ली जा सकती है। अब तीसरी विधि जो है वह है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, यानी कि DNC, जिसे आप सभी जानते हैं। इस विधि का प्रयोग केवल 12 सप्ताह तक के गर्भ के लिए किया जाता है। इसमें अधिक विषमता या कॉम्प्लिकेशन होने के खतरे भी अधिक होते हैं। यदि आपने गर्भपात करा लिया है तो आपको विशेष देखरेख की ज़रूरत होती है। इनमें आपको जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वह है गर्भपात के बाद कम से कम 5 दिनों तक संभोग नहीं करना चाहिए या योनि में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। दूसरा है शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिक मात्रा में पेय पदार्थ पीना, यानी कि आपको जूस और तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में पीना है। इसमें आप दूध भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं। इसके बाद सामान्य रूप में योनि से 2 सप्ताह तक रक्तस्राव होता है, किंतु यह बहुत कम होना चाहिए। अगली माहवारी 4 से 6 सप्ताह बाद आती है। माहवारी न होने पर भी दोबारा संभोग शुरू करने पर गर्भवती होने का खतरा अधिक रहता है, अतः आपको सुरक्षित गर्भ निरोधकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आपके सामने आ सकती है जिससे आपको और आपके जीवन को खतरा हो सकता है। तो ऐसे लक्षण आपको अगर दिखाई दे तो आपको तुरंत अस्पताल दिखाना है। इसमें पहला है भारी मात्रा में रक्तस्राव। यदि आप दिन में 5 या 5 से अधिक पेट बदल रहे हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसी के साथ आपको तेज बुखार है या पेट में तेज दर्द है या बेहोशी या भ्रम उत्पन्न हो रहा है या योनि से बदबूदार स्राव आ रहा है, तो इन सभी परिस्थितियों में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसी के साथ गर्भपात कराने के बाद भी आपको डॉक्टर से फॉलोअप कराने की ज़रूरत है, जो आप तीसरे और 7वें दिन करा सकते हैं। यदि बीच में भी आपके कोई गंभीर खतरे के लक्षण दिख रहे हैं तब भी आप चिकित्सक को दिखा सकते हैं। ये जानकारी आपको सामान्य नॉलेज बढ़ाने के लिए है। किसी भी परिस्थिति में आप स्वयं इलाज न करें और यदि आपको गर्भपात कराना है तो योग्य चिकित्सक से मिलकर गर्भपात कराने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।